खुद को विनर बताने वाली बंगाल की दीदी, बंगाल की क्वीन और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकला चलो का नारा दे चुकी है। इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाकर दीदी ने ठाना है अब की बार मोदी को अकेले हराना है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? चुनावी बिगुल के बजते ही 7 चरणों की वोटिंग में अब बस 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है और ऐसे में माँ माटी मानुष के सहारे क्या दीदी देश को जीत पाएगी? अब तक के आंकड़ों पर अगर एक नजर डाला जाए तो 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई और टीएमसी को 2014 के मुकाबले 12 सीटों का घाटा हुआ। फिर जब बीजेपी 21 में बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरी तब जनता ने 44 सीटों से सीधे 77 सीटों तक पहुंचाया। लेकिन सरकार बनाने में विफल रही बीजेपी को टीएमसी के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। ऐन मौके पर 215 सीटें लाकर ममता दीदी फिर से बंगाल की क्वीन बन गई। अब जब लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बंगाल की बारी है और इस कारण दीदी के किले को ढहाने के लिए एक बार फिर पीएम मोदी की फौज चुनावी रण में उतर चुकी है। पीएम मोदी खुद ये मानते हैं कि दीदी उन्हें अपना दुश्मन मानती है। राजनीति के पिच पर नॉट आउट रहे पीएम मोदी क्या अब की बार ममता बनर्जी को आउट कर पाएंगे? लोकसभा चुनाव के साथ साथ क्या बंगाल भी दीदी के हाथों निकल जाएगा? क्या पीएम मोदी के रहते दीदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार हो पाएगा? इसको लेकर 2024 चुनाव से ठीक पहले क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत अशोका जी। आपका स्वागत है सर। सबसे नमस्कार। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम शुरुआत में मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि साल 2004 से राजनीतिक मुद्दों पर की गई श्री संबेत अशोका जी की भविष्यवाणियां अब तक अक्षरता सत्य सिद्ध हुई हैं। चाहे वो भविष्यवाणियां राजनीतिक मुद्दों पर की गई हो, सीएम फेसेस पे की गई हो या फिर पीएम फेस पे की गई हो, और इनकी जो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है उनमें आप कह सकते हैं कि 99.9% भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है, जो कि आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब पोर्टल पर देख सकते हैं। और आप ही की डिमांड पर, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं धर्म ज्ञान के श्री संबेत अशोका जी के जो जानना चाहते हैं कि भाई अब ममता बनर्जी का क्या होने वाला है, वही ममता बनर्जी जो अब की बार 2024 के इस रण में पीएम मोदी को सोलो फाइट देने वाली हैं, जिन्होंने एकला चलो का नारा दे दिया है 24 लोकसभा चुनाव में। और आज ममता बनर्जी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 19 के लोकसभा चुनाव में ही श्री संबेत अशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि 18+ सीटें लेकर भाजपा बंगाल में कमल खिलाएगी, और उनकी ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। और अब की बार भाजपा लोकसभा में क्या पूरे बंगाल को भगवामय कर देगी? और अब आगे बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार कितने सालों तक या कितने दिनों तक टिकी रहेगी और कैसे अब ममता बनर्जी का बंगाल से भी सफाया होगा, आइए इसी पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे श्री संबेत अशोका जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, ममता बनर्जी की जो कुंडली है जी, वो मेष लगन की है और द्वितीय भाव में उनके उच्च का चंद्रमा जो सुखेश है जी, और चौथे घर में उच्च का बृहस्पति, सप्तम भाव में उच्च का शनि, लेकिन राहु और केतु इनके नीच के हैं। उच्च का 3 अगर ग्रह होते हैं तो प्रबल राजयोग कारक होते हैं। दैट्स वाई ममता बनर्जी ने जब से वेस्ट बंगाल में सत्ता में आई हैं, यानी कांग्रेस से हटके इन्होंने जो कार्यभार संभाला है जी, तो अब से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनकी हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री रही है जी। लेकिन आपने ये पूछा कि अधिकतर जो आपके जो दर्शक हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो है वेस्ट बंगाल में जो आजकल हो रहा है जी, उससे मुक्ति कब मिलेगी, यानी कि ममता जी से मुक्ति कब मिलेगी। देखिए, ममता जी की कुंडली के हिसाब से इनको हरा पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये एकदम जो है उच्च का चंद्रमा दूसरे घर में मुख्य स्थान में होने के कारण
कुछ ऐसा कर गुजरती हैं जिससे जो है आवाम जो है इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, कनेक्ट हो जाता और अब भी जी जो ये वाला जो आपका 2024 के जो इलेक्शन है, इसमें भी इन्होंने जो आपने बोला एकला चलो रे वाला जो उन्होंने अपना वो दिया है नैरेटिव कि भैया मैं अकेली ही रहूंगी और किसी भी तरीके के गठबंधन में नहीं बनना चाहती और ना ही मैं किसी को वेस्ट बंगाल में एंट्री दूंगी। जी शी इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि इस पोजीशन में अगर वो कांग्रेस को एंट्री देती हैं, अगर कांग्रेस वहाँ 2-3 सीट्स भी ले लेती है तो दैट विल बी बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर कांग्रेस एंड दैट विल बी टोटल लॉस ऑफ ममता बनर्जी। जी तो इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया और किसी और दल के साथ भी जो है वो जो है नहीं। लेकिन आज जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। एक वर्ग जो है बहुत बुरी तरीके से कुंठित है और बिल्कुल अगेंस्ट है, जी लेकिन जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं वो माइनॉरिटी का बाइसेक्शन ऐसा है कि ममता दीदी जो है इच्छित सीट्स प्राप्त कर लेती है और वहां पर साम दाम दंड भेद सब चलता है। नॉर्मल इलेक्शन में ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल है नॉर्मल इलेक्शन में। हाँ, अगर ये इलेक्शन आपका जो है पैरामिलिट्रिक फोर्स, ये मैंने पहले भी बोला था, पैरामिलिट्रिक फोर्स या राष्ट्रपति शासन लगाकर अगर इलेक्शन होते हैं जी तो ममता बनर्जी को डिफीट जो है वो आपकी जो है 2025-26 का जो इलेक्शन है, मतलब ममता बनर्जी का जो ग्राफ है सितंबर 2024 के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी जो देश हित में नहीं है, जिसमें गलत पोलराइजेशन, गलत लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके वेस्ट बंगाल में बसाया जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल एंड रूट वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं, जी चाहे वो रोहिंग्या हैं चाहे वो बांग्लादेशी हैं। तो ये चीज़ें अब जो हैं सितंबर के बाद एक्सपोज होंगी और 5/1/2026 से पहले फिर मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी को हिलाना इतना आसान नहीं है अनलेस अनटिल वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है और पैरामिलिट्रिक फोर्सेस की देख रेख में इलेक्शन होता है, जी जिसमें वहाँ जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी होती है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है लोगों को डरा धमकाकर वोट डलवाए जाते हैं और एक खास वर्ग जो है टोटली जो है मेजोरिटी को, जिसको हम मेजोरिटी ऑल ओवर इंडिया मानते हैं, वो वहाँ पर माइनॉरिटी होने के कारण बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है। जी अगर मोदी जी पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के हिंदुओं के पक्ष में CAA ला सकते हैं, जी तो आज जो स्थिति, जो करंट पोजीशन है, उसको अगर आप देखें उसको मद्देनजर रखते हुए वेस्ट बंगाल पे बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा और जिसका रियल इम्पैक्ट जो है वो आपका सितंबर 2024 से लेके जी 5 जनवरी 2026 के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि TMC की नाम राशि पर उसकी जो कुंडली है जिस दिन TMC बनी थी जी उसका मैंने स्टडी किया, उसमें शनि की 7.5 का द्वितीय और तृतीय चरण जो है उसका जो है कस्प पे होगा, जिस टाइम ये चीज़ें जो हैं बिगड़ेंगी। और
क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कभी भी बुरा नहीं बोलेंगी, लेकिन अब जो है ये जो है हार्ड बोलना शुरू करेंगी, जिसके कारण इनकी इमेज जी आस्ता आस्ता सितंबर के बाद नीचे आना शुरू होगी। और नेक्स्ट जो असेंबली इलेक्शन है उनमें इनको जो है शिकस्त मिल सकती है, प्रोवाइडेड वेस्ट बंगाल को जो है जिस तरीके से J&K को कंट्रोल किया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर कंट्रोल किया जाए। राष्ट्रपति शासन लगा के ही। बिल्कुल।